हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि हम एक शॉर्ट में पूरा अपना 3D ज्योमेट्री क्लास 12 का पूरा चैप्टर रैप अप करेंगे। प्लीज इस ढंग से देखो इसे। इसमें आपके केस स्टडीज भी है, आपके 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सब मिल जाएंगे, बट आपको फोकस करके इसको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे अपना काम अपना बढ़ाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हिट होना कंफर्म्ड है, तो फोकस से देखना प्लीज। चलो जी। तो सबसे पहले अगर मैं 3D स्टार्ट भी करना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले मुझे थोड़े बहुत इसके बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि होता क्या है 3D। 3D में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3D में सबसे पहले इंफॉर्मेशन मुझे कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3D के बारे में। और कुछ बेसिक ये पता है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। क्या फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का? आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इसमें ए क्या है? ए जो है वो आपका पासिंग थ्रू पॉइंट है, जहां से लाइन आपकी पास हो रही है। और सर इसमें बी क्या है? बी जो है वो आपकी डायरेक्शन है। तो आपके इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बनता है ए प्लस लैम्डा बी, विच इज अ कार्टेशियन नहीं वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है आपकी? ये वेक्टर। अब मुझे वेक्टर इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए? वेक्टर हो गई ये, और दूसरी चाहिए कार्टेशियन। दूसरी क्या चाहिए? कार्टेशियन। और ले आओ। अच्छा, ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन? ए प्लस लैम्डा बी। ए मेरा पासिंग थ्रू पॉइंट और बी मेरा क्या है? डायरेक्शंस। उसके बाद आता है आपके पास दूसरी चीज, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा देखो, वो होती है x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी अपॉन x1 y1 z1। जो इसमें ए बी सी है वो है मेरे पासिंग थ्रू पॉइंट्स। सर लिखते कैसे दिखेगा अभी आप नोट करो बस। और इसमें x1 y1 और z1 आपकी है डायरेक्शंस। क्या आपकी? डायरेक्शंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए? ये बात आपको पता होनी चाहिए एक लाइन के बारे में कि कुछ लाइन क्या होती है? r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए इज द पासिंग थ्रू पॉइंट एंड बी इज माई डायरेक्शन। सर दूसरी कार्टेशियन इक्वेशन हाँ है ना? क्या? x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी अपॉन ए x1 y1 z1। जो यहां पर ए बी सी है वो मेरा क्या है? पासिंग टू पॉइंट्स। और x1 y1 z1 क्या है? मिड डायरेक्शंस। सर लिखना कैसे है, ये क्या है, ये क्या है, सब बताऊंगा, नोट करो। उसके बाद सर अगर मेरे पास दो लाइन दे रखी है r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और दूसरी लाइन दे रखी है r इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा बी टू, तो इनके बीच में मैं एंगल निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं इनके बीच में? एंगल। फॉर्मूला है क्या? b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। सर b1 b2 क्या है? सर b1 एंड b2 आपका क्या है? सुनो, b1 और b2 आपकी लाइन 1 और लाइन 2 की क्या है? डायरेक्शंस है। क्या आपकी लाइन 1 लाइन 2 की डायरेक्शंस। सर और कुछ फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला और है, लिख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सर ये क्या चीज आ गई अब? अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का मतलब होता है कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। पहले स्क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्यू का मतलब होता है कि लाइंस आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर परपेंडिकुलर। ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही परपेंडिकुलर है, ना ही पैरेलल है, कुछ नहीं है। नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग और नाइदर परपेंडिकुलर। कुछ जब नहीं होता तो लाइंस क्या होती है आपकी? स्क्यू होती है। जस्ट इमेजिन दिस, एक लाइन ऐसे मूव कर रही है, एक लाइन ऐसे मूव कर रही है। ये ना ही आपकी परपेंडिकुलर है, ना ही आपकी क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही पैरेलल है। तो ये स्क्यू लाइंस है। अगर दो लाइंस स्क्यू है तो इनके बीच में आप डायरेक्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। हो गई जी, तसल्ली है। अब लास्ट चीज, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी निकाल सकता हूं। हाँ निकाल सकता हूं ना। कैसे? अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शंस आपस में प्रोपोर्शनेट होगी। तो उसका फॉर्मूला मैंने है ना, कह रहा क्या फॉर्मूला है? शॉर्टेस्ट का फॉर्मूला है बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी से एक ही भी है, दो भी होने, दो लाइंस है। अरे पर दोनों पैरेलल है तो कोई भी एक आपकी डायरेक्शंस मान लेंगे। और ए टू क्या है? लाइन वन के पास, ए टू लाइन टू के पासिंग 2 पॉइंट्स, और ए वन क्या है? लाइन वन के पासिंग 2 पॉइंट। दैट्स इट। यही आपको सारी चीजें पढ़नी है। 1 मिनट का टाइम है, प्लीज नोट करो जल्दी।
डन है जी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। दूसरी चीज कार्टेशियन फॉर्म x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी अपॉन x1 y1 z1। इसमें आपका ए बी सी क्या है, पासिंग थ्रू, और x1 y1 z1 क्या है, आपकी डायरेक्शन। हटाओ जी, a1 प्लस लैम्डा b1, a1 क्या है इसके अंदर, पासिंग थ्रू लाइन 1 का, b1 लाइन 1 की डायरेक्शन, a2 लाइन 2 का पासिंग थ्रू, b2 लाइन 2 की डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अच्छा, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। सर स्क्यू लाइंस क्या होता है, स्क्यू लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, ना ही पैरेलल हो गया, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, तो वो स्क्यू लाइंस है। फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 यूज कराऊंगा। इफ लाइंस आर पैरेलल तो उनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। स्टार्ट कर रहे हैं जी। चलो अब हमारा आखिरी एक फॉर्मूला बुक में नहीं है, स्पेशली आप लोग के बारे में प्लीज नोट डाउन करना। कोप्लानर का, कोप्लानर का मतलब होता है टू चेक इफ टू लाइंस आर इन अ सिंगल प्लेन और नॉट। ये प्लीज फॉर्मूला नोट करो, ये आपके बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल है, तो दो लाइनें पैरेलल कह रहा हूं, एक प्लेन पे लाई कर रही है, तो वो कोप्लानर है। तो चेक कैसे करते हैं, x माइनस x1 y माइनस सॉरी मैं इसको ढंग से लिखता हूँ, x माइनस a1 y माइनस b1 z माइनस c1 अपॉन x1 y1 z1। a1 b1 c1 are the line passing through points of line 1, x1 y1 z1 are the directions of line 1। x minus a2 y minus a2 z minus सॉरी b2 और z माइनस क्या है c2 अपॉन x2 y2 z2। मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिखी है एक लाइन की, कार्टेशियन फॉर्म लिखी है, दो लाइनें कार्टेशियन फॉर्म लिखी है। अगर ये कोप्लानर है, क्या है आपस में, कोप्लानर, तो इनका डिटर्मिनेंट, सर किस चीज का डिटर्मिनेंट, a2 माइनस a1 b2 माइनस b1 c2 माइनस c1 अपॉन x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज इक्वल टू 0 आएगा। इक्वल टू क्या आएगा, 0। इट मींस अगर ये चीज 0 आएगी तो वो कोप्लानर है। प्लीज याद रखना, पक्का 1 या 2 मार्कर पूछ ही लेता है हमेशा, याद रखना। a1 b1 c1 क्या है, लाइन 1 के पासिंग, a2 b2 c2 क्या है, लाइन 2 के पासिंग, x1 y1 z1 क्या है, लाइन 1 की डायरेक्शन, x2 y2 z2 क्या है, लाइन 2 की डायरेक्शन। इसका डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाएगा तो ये चीज कोप्लानर है, एस कोप्लानर नहीं है। सर ये रहा आपका पूरा 3D 3 डायमेंशनल चैप्टर, जिसको ये चीज आता है। अगले मुश्किल से हम 45 मिनट से 40 मिनट से पूरा चैप्टर रैप अप कर देंगे। अब स्टार्ट कर रहे हो, तुम खुद देखना। आओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4 -5 1 2 3। ये तो क्वेश्चन ही किसका है, वेक्टर का, 3D का है ही नहीं। आपसे डायरेक्शंस कोसाइन पूछे, क्या पूछे, डायरेक्शंस कोसाइन। जब आप दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, जब बी में से ए के पॉइंट माइनस कर तो डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं, 1 - 2 -1 2 - 4 -2 3 - और -5 8। ये आगे डायरेक्शन रेशियोज, क्या आगे डायरेक्शन रेशियोज। सर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आते हैं, मैंने कहा उल्लू, जब तो डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तब क्या आता है डायरेक्शन कोसाइन। सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 64 + 4 + 1 दैट इज 64 + 69। तो मेरे पास इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे -1 बाय √69 -2 बाय √69 और 8 बाय √69। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्शंस कोसाइन। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज कैसे आती है, जब ए बी पॉइंट है तो बी में से करके डायरेक्शन रेशियोज, और जब उसको मैग्नीट्यूड डिवाइड करो डायरेक्शंस कोसाइन। सॉरी वेक्टर क्वेश्चन था, गलती से आ गया यहां पर। आगे देखो जी, इफ ए अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with x axis y axis and z axis respectively then show that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equals to 2। घटिया क्वेश्चन है। अब इसके लिए ना एक चीज पता होनी चाहिए आपको, अगर आपको थोड़ी बहुत वेक्टर्स की नॉलेज है तो मैं वो भी देखो, मैं मान के चल रहा हूँ आप 3D कर रहे हो तो आपको वेक्टर्स आता है भैया, वरना फायदा नहीं है। आपको वेक्टर्स की नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन जो कोसाइन होती है, अगर डायरेक्शन कोसाइन मेरे 3 आते हैं, L M और N, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और आपको पता होगा डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, तो आपको देख भी सकते हो 1/69
प्लस 4/69 प्लस 64/69, इस सब का सम किसके इक्वल आ रहा है 1, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन का सम हमेशा किसके इक्वल आता है? इसको हम LMN भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? LMN भी बोलते हैं, और इसको हम साथ साथ एक चीज और बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं सर? इसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बोलते हैं, राइट? तो अगर ये भी तो वही बोल रहा है कि आप मुझे प्रूव करो कि साइन स्क्वायर बीट अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा 2 है। मैंने कहा वो नहीं पता, मुझे तो एक बात पता है, अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा एंगल है तो कॉस अल्फा L कॉस अल्फा है, M कॉस बीटा है, गामा LMN, N क्या है मेरा? कॉस गामा। और ये डायरेक्शन कोसाइन है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल आना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1। बेसिक बात है भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा कह सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, क्लास 10th में पढ़ा था भैया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, एक ये 1 आके वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बाकी सब चीज वहां चले जाएंगे। तो ये आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, आया हुआ है इसलिए करवा दिया। तो याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, उससे हम LMN भी बोलते हैं, उससे हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोलते हैं। भैया 3D करने आए हो, वेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलो और देखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ, सेम चीज है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं लाइन पासिंग टू 2 पॉइंट्स, ए ये रहा, बी ये रहा। जब बी में से ए माइनस करोगे डायरेक्शन कोसाइन आएंगे ना, डायरेक्शन रेशियोज आएगी, और जब उसको डिवाइड कर दोगे बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन। चलो फाइंड द फुट ऑफ द, या ये तो थोड़ा टफ हो जाएगा एकदम से, धीरे धीरे टफ पे जाएंगे। पहले बेसिक फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासेस थ्रू 1 3 एंड -2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। कौन सी कार्टेशियन चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइन कहां से पास हो रही है? 1 से 3 से और -2 से पास हो रही है। आपकी लाइन किससे पैरेलल है? इससे पैरेलल है। अरे अगर दो एक लाइन से पैरेलल होती है तो उनकी डायरेक्शन सेम और प्रोपोर्शनेट होती है। क्या होती है? सेम और प्रोपोर्शनेट। तो मतलब मेरी लाइन अगर से पैरेलल है तो मेरी लाइन के डायरेक्शंस भी क्या होंगे? 3, 5 और -6, क्योंकि पैरेलल जब भी होती है एक लाइन तो डायरेक्शन सेम या फिर क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट। तो मेरी नई लाइन कार्टेशियन पूछ रहा है, पास कहां से हो रही है? x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। ए बी सी आर पासिंग 2 पॉइंट्स, क्या होंगे? 1 3 -2 तो +2। नीचे क्या आती है? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या है मेरे पास? 3, 5 और -6। ये होगी मेरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब मुझे ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स है, इससे पैरेलल है, जब मेरी लाइन इससे पैरेलल है तो इसके प्रोपोर्शनेट इसके सेम होगी। यस और नो? चलो पढ़ो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस and parallel to this line and parallel to the line joining the point this। मेरी लाइन पास कहां से हो रही है? 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। और जिस लाइन से मेरी लाइन पैरेलल है, सुनो बच्चों, जिस लाइन से मेरी लाइन पैरेलल है, अगर मेरी लाइन इससे पैरेलल है, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है -i प्लस 4j प्लस के, और दूसरा क्या है? i प्लस 2j प्लस 2k। अब मेरी लाइन पास कहां से हो रही है? फिर बोल रहा हूं, यहां से। मेरी लाइन इस लाइन से पैरेलल है, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? अब मैं इस लाइन की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। इस लाइन की डायरेक्शन कैसे आती है बताओ? इसमें से ये माइनस कर दो, इस लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी। यही तो तरीका होता है। तो i माइनस और माइनस i क्या होगा? 2j माइनस 4j, 2k माइनस k। ये इस लाइन की डायरेक्शन होगी, पर ये लाइन मेरी लाइन से क्या है? पैरेलल। अगर ये लाइन मेरी लाइन से पैरेलल है तो मेरी लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? 2 -2 और 1। क्या हो जाएगी? 2 -2 और 1। हाँ या ना बोलो सारे? क्योंकि मेरी लाइन इससे पैरेलल है, एंड व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द डायरेक्शंस आर आइदर प्रोपोर्शनेट और सेम। कौन सी क्वेश्चन पूछ रहा है सर? वेक्टर। वेक्टर क्वेश्चन होती है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी
ए मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट, तो लाइन पास कहां से हो रही है, 2i माइनस जे प्लस के। लैम्डा बी, मेरी लाइन की डायरेक्शंस क्या है, 2i माइनस 2j प्लस के। जब आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछी जाती है तो आई जे की फॉर्म में आंसर आता है, कार्टेशियन पूछी जाती है तो वो एक्स माइनस वाला काम। बोलो हाँ या ना, पढ़ो क्वेश्चन। Find the vector equation, vector and Cartesian equation of a line passing through the point 1, 2 and minus 4 and perpendicular to two lines. अब देखते हैं कितना वेक्टर पढ़ा आपने। वेक्टर की एक्सरसाइज 4 होती है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया जाता है जब आपकी लाइन दो लाइन से परपेंडिकुलर होती है। जब आपकी लाइन या आपको कुछ ऐसी चीज निकालनी है जो दो चीजों से परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आप। क्या करते हो उस चीज का, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपकी लाइन की डायरेक्शन आ जाती है। तो उल्लू, अगर आपकी लाइन पास कहां से हो रही है, मेरी लाइन पास हो रही है 1, 2 एंड माइनस 4 से। कहां से पास हो रही है, 1, 2 एंड माइनस 4। मेरी लाइन पास यहां से हो रही है, मेरी लाइन परपेंडिकुलर है, मेरी लाइन परपेंडिकुलर है इन दो लाइन से, लाइन 1 एंड लाइन 2। बच्चों एक बात याद रखो, जब आपके पास एक चीज कोई दो चीज से परपेंडिकुलर होती है, जैसे मुझे कोई लाइन फाइंड करनी है जो दो लाइन से परपेंडिकुलर है, तो आप उन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें बताया जाता है कि अगर मैं दो चीजों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास ऐसी लाइन आती है जो उन दोनों से परपेंडिकुलर हो। मेरी लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर है, इन दोनों से क्या है, तो जब मेरी लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो जब इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा सो आई विल गेट माय लाइन डायरेक्शन। तो मेरी लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब इन दो लाइन के बीच में क्या करूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो लाइन 1 की डायरेक्शन क्या है, 3 माइनस 16 7। लाइन 2 की क्या है, 3 8 और माइनस 5। आई का आई सॉल्व करो, 16 5 80, 80 माइनस 56 इज 24, 24 माइनस जे माइनस 15 माइनस 21 36 प्लस के 8 3 24, 24 प्लस 48 कितना, 24 प्लस 48 72। सर मेरे पास जब इन दो लाइंस की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं ये आया है, ये इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन से क्या है, तो ये मेरी लाइन की डायरेक्शन है। कैसे कि मेरी लाइन भी तो इन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो ये है ये भी इन दोनों से क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये मेरी डायरेक्शन है। अब मेरी लाइन क्या होगी, आर पास कहां से हो रही है, आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। डायरेक्शन क्या है मेरी लाइन की, 24i प्लस 36j प्लस 72k। बोल सारे हाँ है ना। कार्टेशियन भी पूछ रहा हूं भैया, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, लाइन मेरी पास कहां से हो रही है, x माइनस 1 वाई माइनस 2 और z प्लस 4। लाइन जहां से पास हो नीचे आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है 24 36 और 72। हाँ है ना, इजी इजी टफ टफ। चलो 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 अगला क्वेश्चन देखो। चलो अब इमेज आया, इमेज से पहले अपना वो क्वेश्चन वापस आते हैं फिर इमेज पे आते हैं। रीड द क्वेश्चन। अब थोड़े ये एडवांस क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं अभी तक जो कराया सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है, वो एक लाइन पर पेंडुलर 2 लाइन जो लास्ट किया, और कोई नहीं आएगा। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से हिट होने के चांसेस फॉर 5 मार्कर बहुत सारे। क्वेश्चन पढ़ो। Find the foot of the perpendicular from point 1 2 minus 3 to the line this। कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं एक पॉइंट है 1 2 और -3, वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और वो लाइन क्या है, x प्लस 1/2 y माइनस 3/-2 और z बाय -1। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं आपसे ये वाला पॉइंट पूछ रहा हूं, लेट दिस पॉइंट बी ABC, लेट दिस पॉइंट बी ABC। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। ये आपका काम है, करें। अब करना कैसे है भैया, आप देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसका एक्सटेंशन इमेज है, ये आ गया समझ, वो तो मजाक है। आपके पास ये लाइन है, ये कौन सी लाइन की क्वेश्चन है, इस लाइन की क्वेश्चन है, मानते हो। जब मैं इसको लैम्डा से इक्वेट करता हूं, जब हम लाइन को किससे इक्वेट करता हूं, इक्वल है ना, तो इक्वल टू समथिंग है, तो लेट दिस इक्वल टू बी लैम्डा। किसके इक्वल है,
तो जब मैं लैम्डा से इक्वेट करूंगा तो एक्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको दे रहा हूं पी, इसको दे रहा हूं सी, इसको दे रहा हूं डी। ध्यान देखना शिवांश, शिवांश अगर मुझे पी पॉइंट निकालना है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको लैम्डा से इक्वेट कर रहा हूं, मैं किससे इक्वेट कर रहा हूं, पी पॉइंट, और ये आएगा मेरा ए बी सी। अच्छा, मेरा पी पॉइंट क्या है, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा। ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास, पी। कौन सा पॉइंट है ये, पी। सर आया कैसे, मैंने जब भी ये क्वेश्चन ऑफ अ लाइन है इसे किससे इक्वेट कर दिया, लैम्डा से, और जो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आई, देखो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा, जो भी मेरे पास एक्स वाई जेड आया मैंने कहा वो पॉइंट पी है। वो पॉइंट क्या है, अब तुम कहोगे सर पी ही क्यों है, क्या पता कोई और पॉइंट हो, भाई लैम्डा है ना, क्या है यहाँ पर, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं निकाला, मुझे लैम्डा निकालना है उस अकॉर्डिंग। तो तब जब भी तुम्हें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए हो, उसको किससे इक्वेट कर दिया करो, लैम्डा से, और वो पॉइंट आपको वही पॉइंट माना जाएगा। तो पी पॉइंट क्या है मुझे बताओ सारे, 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा। एक सेकेंड दो बस, एक सेकेंड बस, मैं सेल चेंज कर दो। थैंक यू। आ जाओ, पी पॉइंट क्या है भाई आपके पास, हमें बचपन में बताया गया है पी पॉइंट है, ए पॉइंट है। अगर मुझे ए पी की लाइन की डायरेक्शन चाहिए, किसकी डायरेक्शन चाहिए, ए पी की लाइन की डायरेक्शन चाहिए, तो हम पी में से ए को माइनस कर देते हैं। तो पी पॉइंट मेरा क्या था, फिर बता दो एक बार, मैं भूल गया, भुलक्कड़ हूं। 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा, ये कौन सा पॉइंट है, पी। मुझे ए है, मेरे पास पी है, ए है और क्या है, जब पी में से ए को माइनस करूंगा तो ए पी की डायरेक्शन आ जाएगी, 2 लैम्डा माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 2 लैम्डा माइनस और माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस 3। ये किसकी डायरेक्शन आई है बच्चों बताओ मुझे, एपी की। अच्छा ये सीडी है, सीडी, सीडी की भी जो डायरेक्शंस आप निकाल सकते हो, सी डायरेक्शंस क्या है, नीचे नीचे होती है, 2 माइनस 2 और 1, ये किसकी डायरेक्शंस आपकी, अब माइनस 1 सॉरी, 2 माइनस 2 और माइनस 1, ये किसकी डायरेक्शंस है, सीडी, एपी की डायरेक्शंस है, बात आ रही है, एपी की डायरेक्शंस है, सीडी की डायरेक्शंस है। अगर एपी की डायरेक्शन सीडी की डायरेक्शन है, एपी और सीडी आपस में तो क्या है उल्लू, परपेंडिकुलर। तो व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4 लैम्डा 4 लैम्डा लैम्डा कितना आ जाएगा, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 सॉरी माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 कितना आ रहा है, इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, कितना लैम्डा 1। अगर ये लैम्डा मैं यहां डाल दूं, ये लैम्डा मैं यहां डाल दूं, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस 3 1 और लास्ट में क्या है माइनस 1। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, पी। और पी ही तो उल्लू जी आपका क्या था, फुट ऑफ। ये भी 5 मार्क क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक एक्सटेंशन कर देते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एपी, तो वो x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, इतना तो आपको पता होना चाहिए। सेम इसी का एक्सटेंशन एक और पूछा आता जाता है काफी बार, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन। अब ये भी क्या चीज है भाई, क्वेश्चन पढ़ो फिर बताता हूं। कहता है कि एक पॉइंट है 0 2 3, इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन क्या है, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 और z प्लस 4/3। कह रहे ये तुम खड़े, ये तुम्हारा शीशा, ये तुम्हारा शीशा, और शीशे के उस पार खड़े हो तुम्हारी इमेज, कहां खड़ी है, उस शीशे के उस पार तुम्हारी खड़ी है इमेज। फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेज, इमेज को कोऑर्डिनेट निकालो। ये तुम खड़े, ये तुम्हारा शीशा, इमेज निकालो जी। बड़ा सिंपल है, भाड़ में क्या शीशा, भाड़ में क्या सब कुछ, फुट ऑफ अपेंडिकुलर आता था वो निकालो। ए पी डी ई एफ, मुझे निकालना पॉइंट डी है, इसी के पैसे है, बट देखते कैसे निकालना है। सबसे पहले आप पी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं, आपने कहा था इसको किसके इक्वेट कर दो, तो किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, पी के। तो बताना क्या आएगा, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, पी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझ पे पास पी के कोऑर्डिनेट्स है, अगर मुझे एपी की डायरेक्शन चाहिए, मुझे एपी क्या चाहिए डायरेक्शन, तो पी माइनस,
तो p माइनस ए 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, क्या ये हो जाएगा एपी की डायरेक्शंस? एपी की डायरेक्शंस आगे, सी डी ई एफ की डायरेक्शंस क्या है? ई एफ की डायरेक्शंस 5 2 एंड 3। सर ये ई एफ और ए डी आपने परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा है, इमेज सीधी बनती है ना, हमेशा इमेज टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बनती है। तुम्हारी इमेज और शीशा एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पक्का परपेंडिकुलर है। तो ई एफ डॉट ए पी किसी को होगा हमेशा 5 इंटू दिस 25 लैम्डा माइनस 15, 4 लैम्डा माइनस 2, 9 लैम्डा माइनस 21 किसके इक्वल है? 0। 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17, माइनस 17 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है? तो अगर मुझे पी पॉइंट निकालना है, क्या सा पॉइंट निकालना है, तो यहां पर लैम्डा 1 डाल दूंगा। तो 5 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 3 एंड माइनस 1। ये क्या है एक्चुअली में? ये क्या एक्चुअली में? अब मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। अरे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ही नहीं, मुझे तो इमेज बनानी है। लेट द इमेज बी एबीसी। इमेज कितनी है? अगर तुमने कभी अपने आप को शीशे में देखा है तो तुम्हें इस बात का बिल्कुल पता होगा। तुम्हारी इमेज और शीशा एक्ट लाइक अ मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर इमेज। तो शीशा, मैं, मेरी इमेज और शीशा मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट है मेरी और मेरी इमेज के बीच में। तो मैं बोलूंगा 0 प्लस ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -1। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 6 माइनस 2 4, और सी की वैल्यू -2 -3। तो 4 एंड -5 इज योर इमेज। या फिर क्या है? एक 3D स्पेस पे इमेज है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है, ढंग से देखना। ओके जी, चलो अब फिर कुछ बेसिक, फिर आएंगे अच्छे क्वेश्चन पे। पढ़ो जी क्वेश्चन। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनकी डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था? 0 के। तुमने बोला था ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब सर एक आसान क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, इसे डाला क्योंकि पास से में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट दीज टू लाइंस आर राइट एंगल्स। भाई राइट एंगल तो है, तो दोनों के डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? बट ये डायरेक्शन 3 2p 2 और 3p 1 और 5 नहीं। एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन होती है x माइनस x1, या 1 माइनस x लिखा है, y माइनस y1 या y माइनस समथिंग, या 7y लिखा है, ये नहीं होता। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं -1 से, तो x माइनस 1 बाय -3। अब आ रहा ना फॉर्म x माइनस a बाय x1। 7y माइनस 14 बाय 2p नहीं होता, y माइनस समथिंग होता है, तो डिवाइड बाय 7, 7y बाय 7, 14 बाय 7 2, और 2 बाय 7 p, और z माइनस 3 बाय 2 तो है ही है। डिवाइड बाय किससे करूं? अब 7 माइनस 7x, नहीं 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 नहीं, x माइनस समथिंग होता है, तो डिवाइड बाय -7, x माइनस 1 अपॉन -3 बाय 7p, y माइनस 5 बाय 1, ठीक है तू ठीक है। 6 माइनस z, नहीं, -1 से डिवाइड, तो z माइनस 6 बाय कितना आ रहा है? -5 के। दो लाइनें आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास दो लाइनें हैं, तो इन दोनों लाइनों की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट कितना होने वाला है? क्यों? ये परपेंडिकुलर है। -3 इंटू दिस कितना आ जाएगा? -3, और -3 बाय 7 कितना आ जाएगा? 2 बाय 7 पे इंटू 1, 2 इंटू -5 इक्वल टू 0, 11p बाय 7 इक्वल टू 10। तो p की वैल्यू क्या आ रही है? दैट्स इट। हाँ है ना। चलो क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। अरे नहीं नहीं नहीं, एंगल का फॉर्मूला है नॉर्मल सा, आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था स्टार्टिंग में आज मैंने।
B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड B1 मैग्नीट्यूड ऑफ, बताई थी जी। तो लाइन वन की डायरेक्शन क्या है? सही सही है, सही लिखा ही नहीं। x माइनस एक्स वन, ये 5 माइनस एक्स है ना, तो डिवाइड बाय -1, तो x माइनस 5 बाय y प्लस 3 चलेगा। z इक्वल टू 5 है, क्या है z, क्या लिखे इसे, z बाय 1 लिखे, z माइनस 5, अगर z इक्वल टू 5 है बच्चे तो इसे z माइनस 1 बाय क्या लिख सकते हो, 0 या 1। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे, अच्छा z 1 नहीं सॉरी 5, z माइनस 5 बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी z बाय 1 है, ये 5 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाय ना बोलो। अब मुझे बताओ लाइन वन की डायरेक्शंस क्या है, क्या कह रहे हो, हो z वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, z माइनस 5 बाय 1, ये x माइनस 1 बाय 1 चलेगा, 1 माइनस 5 तो डिवाइड बाय z माइनस 5 बाय 2 चलेगा। अब दो लाइंस है मेरे पास, क्या है, दो लाइंस, दोनों लाइंस की डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट, ये सब कुछ करना है। b1 लाइन वन की डायरेक्शंस क्या है, -3 -2 1, लाइन टू की डायरेक्शंस क्या है, 1 -3 और b1 डॉट b2 -3 +6 +2, तो कितना आ रहा है, 8 -3 5। b1 का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 1 कितना आ रहा है, b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 + 9 + 4, ओहो, तो 5 बाय कितना है 14, कॉस थीटा की वैल्यू 5 बाय 14, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 5 बाय 14। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन है भैया। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो आप सारे पहले। Find the value of p for which the line to the point this and this is perpendicular to the this and this. a 3 5 और -1, b 5 p और 0, c 2 1 और 1, d 3 3 और -1। ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे क्या है परपेंडिकुलर, तो p निकालो। मैंने कहा मैं ए बी की डायरेक्शन दे सकता हूं, कहता हूं ए बी की 5 - 3 2, p -5 0 -1 कितना हो जाएगा, सी डी की डायरेक्शन दे सकता हूं कैसे, 3 - 2 1, 3 - 1 2, -1 -2। ये परपेंडिकुलर है, हाँ है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, तो 2 × 1 p -5 × 2 कितना हो जाएगा, 2p माइनस और -2 × 1 -2, तो 2p इज इक्वल टू 10, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, ये सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेम खुद करोगे, राइट एंगल, चलो पढ़ो। फाइंड द शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट डिस्टेंस भी आए, खत्म करे इसे भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर इक्वेशन दिस एंड दिस, क्या निकाल लेंगे बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो। a1 लाइन वन की डायरेक्शन क्या है 6 2 2, लाइन टू की डायरेक्शन क्या है, i और j नहीं है, -4 0 और b1 लाइन वन की डायरेक्शन, सॉरी लाइन वन पासिंग थ्रू, लाइन टू पासिंग थ्रू, सॉरी लाइन वन डायरेक्शंस, लाइन टू डायरेक्शंस 3, अरे a1 है a2 है b1 है b2 है, शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन, चलो पहले a2 - a1 करो जल्दी से, a2 - a1 चलो, चलो a2 - a1 था पहले, b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला होता है, बोलो सारे हाँ है ना, करो a2 - a1, -4 - 6,
0 -2 -1 -2 B1 क्रॉस B2 I J K 1 -2 2 और 3 -2 और -2। ये सुनो, चलो करो। 4 + 4 8 -2 + -2 -6 8 -2 + 6 -2 + 6 कितना हो जाएगा 4। तो 8I + 8J + 4K, ये आया 82 - A1। ये क्या है मेरे पास B1 क्रॉस A2 - A1 है, B1 क्रॉस B2 है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, लगाओ ना। -10 × 8 -2 × 8 -3 × -4 अपॉन मैग्नीट्यूड करना है इसका B1 क्रॉस B2 का। 64 + 64 + 16 -80 -96 -96 और -12 -108। 64 + 64 128 128 + 16 कितना आ जाएगा 144 नहीं है आजकल। मॉड होता है तो 108/12 12 9 सा 108 12 9 से कितना हुआ 108। तो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस कितना है 9। हाँ जी ना जी। चलो अब डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है चलो इंटरसेक्ट वाला पार्ट। एक तरह से यही लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको 3 केस स्टडीज पूरी आपको जल्दी कराऊंगा सच्ची में। इसके बाद इंटरसेक्ट वाला पार्ट है, फिर 3 केस स्टडीज है हमारी, और तीनों केस स्टडी सच्ची में ना के बराबर अगर आपको अभी तक समझ आ गया। पर ये इंटरसेक्ट वाला पार्ट आपको आना चाहिए भाई पहले। अच्छी बात है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो फिर। शो दैट द लाइंस शो by computing the short distance determine the lines intersect or not। और ये है कि चलो यही है ना। चलो इंटरसेक्ट और नॉट वाला क्वेश्चन है, कैसे करें। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको जो आता है वो करो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आया तो लाइन तीन हो सकती है। या तो लाइन पैरेलल हो सकती है, या लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है, या फिर लाइन स्क्यू हो सकती है। सर पैरेलल कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन दोनों की प्रोपोर्शनेट हो। सर परपेंडिकुलर कैसे पता करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्शन का 0 हो जाए। स्क्यू और इंटरसेक्टिंग में दिक्कत है। आप निकालते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या निकालते हो आप, शॉर्ट डिस्टेंस 0 आ जाए। शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ जाए तो वो इंटरसेक्टिंग है। शॉर्ट डिस्टेंस 0 नहीं आता तो वो स्क्यूड है। तो अब इनको निकालना पड़ेगा मुझे इंटरसेक्टिंग देखने के लिए। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A1, लाइन 1 कहां से पास हो रही है 1 -1 0। लाइन 2 कहां से पास हो रही है 2 -1 और 0। यस अश्विक, लाइन 1 की डायरेक्शंस क्या है 2IJK। लाइन 2 की डायरेक्शंस क्या है 1 -1 -1। हाँ जी ना जी, हाँ ना बोलो। अब सबसे पहले इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला कुछ बना देते हैं बढ़िया सा। क्या फॉर्मूला है A2 - A1 अपॉन डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यही फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना। चलो चलो करो। A2 - A1 पहले 2 - 1 -1 -1 माइनस और -1 0 - 0 B1 क्रॉस B2 IJK 2 0 1 -1 -1 और -1। हाँ ना बोलो, सॉल्व करो ना। हाँ ना क्या 0 -1 माइनस J के साथ -2 -1 प्लस K के साथ -2 और बस -2। क्या ये आ रहा है, बोलो हाँ है ना। अब यार ये A2 - A1 है, ये क्या है B1 क्रॉस B2। निकालो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट। 1 × 1 0 × 3 क्या हुआ -2 × 0 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड 1 + 9 + 4
1 डिवाइड बाय कितना आ गया, 0 तो नहीं आया, मतलब दे आर स्क्यूड, दे आर नॉट, क्या करें, नहीं है, नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई, पूछ दो इसको भी। फाइंड द, अच्छा, शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट करती है, शो लाइंस आर, और करती है तो क्या निकाल, फिर से A1, लाइन 1 कहां से पास होती है, 1 -1 और 1, लाइन 2 कहां से पास होती है, 2 1 और लाइन 1 की डायरेक्शंस क्या है, 3 2 और लाइन 2 की डायरेक्शंस क्या है। सबसे पहले A2 -A1, जल्दी जल्दी बच्चों, 2 -1, 1 -1 -1, -1 -1, B1 क्रॉस B2, I J और K, 3 2 5, 2 3 और I के साथ, -4 -15, J के साथ -6 -10, -6 -10 कितना होता है, भूल ही गया, -6 -10 -16, K के साथ 9 -4, B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 -A1 आ गया, A2 -A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, यही फॉर्मूला होता है, करना 1 इंटू -19, 2 इंटू +16, 32, -2 इंटू -5, आ रहा है नहीं आ रहा, ओह ये भी नहीं है, फिर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड क्या क्या, तो नहीं अब कह रहा है शो करना है, जब नहीं आ रहा तो क्या करे फिर, तो मतलब या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, रुक जाओ। B1 क्रॉस B2 कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड तो बताओ, 381, 16 का स्क्वायर क्या 256, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आ नहीं आ रहा ना, तो मतलब इंटरसेक्ट, कोई बात नहीं, 2 मिनट दो, 1 सेकंड दिखाओ, अभी एक फॉर्मूला ढूंढ लेते, क्वेश्चन नया ढूंढ लेते, इंटरसेक्ट करता हूँ, 2 मिनट रुको। 3D इंटरसेक्ट लाइन क्वेश्चन 1 मिनट में दे देते, आ जाओ, क्वेश्चन लिखो जी, क्या कहते हो बच्चे, कुछ मत कहो, क्वेश्चन लिखते रहो। ढूंढना पड़ता है यार, ये दिक्कत आ जाती है, 2 मिनट तो बस, 1 सेकंड, फोन ही ऑफ हो गया, 1 सेकंड, दिखाना फोन, चलो, गूगल नहीं, हाँ गूगल हो, मैं क्वेश्चन खुद बना, हाँ जी, चलो गिव जस्ट अ मिनट, एंड्रॉइड तो बहुत स्लो होते हैं यार। अभी क्लास चल रही है, तुमको देख लेगा ना यहाँ पर ही, अरे ढूंढो यार, मुझे नहीं मिला, तुम ढूंढो, नहीं नहीं जी, ऐसे थोड़ी कि जीरो आ जाएगा, जीरो लाके दिखाएंगे, एनसीईआरटी में तो इंटरेक्टिंग क्वेश्चन ही नहीं है, है, देखो भाई, x -1/2 इक्वल्स टू y -2/3, z -3/4, x -4/5, z y -1/2, और अकेला z घूम रहा है, कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो बताओ। अब कैसे, लाइन 1 के पासिंग थ्रू, जल्दी जल्दी करना, 1 2 और 3, लाइन 2 कहां से पास हो रही है, 4 1 और 0, 4 1 और, अच्छा, B1 लाइन 1 के डायरेक्शन 2 3 और 4, लाइन 2 के डायरेक्शन क्या है 5 2 1, जब कुछ नहीं है तो नीचे क्या है पक्का, चलो जी कोई दिक्कत, A2 -A1 करो,
3 - 1 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बच्चों I J और K 2 3 4 और 5 2 और कितना आ जाएगा 3 - 8। अभी भी नहीं आया ना 0, फिर कुछ और काम ही करते हैं। 2 - 20 4 - 15 कितना, तो -5I + 18J और माइनस क्या है बच्चों, मेरे से नहीं होगा, तुम करके देखो, दिखा शॉर्ट डिस्टेंस इनके बीच में, अगर नहीं आया मैं तो दे दूंगा। A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 3 और -15 कितना होता है -1 × 18 माइनस -18 ना, -3 × -11 A2 - A1 आया और नीचे क्या होता है B1 क्रॉस B2 का, तो 25 + 18 का स्क्वायर 324 आई गेस, और 11 का 121, पर जब ऊपर ही 0 है तो नीचे कुछ करने का फायदा ही, अरे आ गया, चलो बढ़िया, खुशखबरी। अब कैसे करें, अगर 0 आता है, शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ गया आपका 0, तो पक्का लाइंस क्या कर रही है आपकी, दे आर नॉट, तो अब निकालना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या निकालना है अब, आर निकाले, ये काम तो मेन करना था। आप इसको इक्वेट करते हो लैम्डा से, और इसको इक्वेट दूसरे किससे इक्वेट करते हो, आप कहते हो अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर दी है कहीं, तो एक तो कॉमन पॉइंट होगा, तो दोनों के ऊपर क्या कर रहा होगा लाई। मैं कह रहा हूं कि इसके लिए वो कॉमन पॉइंट एक लाइन 1 का, वो x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं 2 लैम्डा + 1, y की वैल्यू क्या लिख रहा हूं 3 लैम्डा + 2, और z की वैल्यू 4 लैम्डा + 3। ये लाइन 1 के ऊपर कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड का 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2 और 4 लैम्डा + 3, हाँ है ना, मैंने लैम्डा से इक्वेट कर दिया ना इसे जो पहले किया था। और लाइन 2 के ऊपर पॉइंट क्या है 5 म्यू + 4, x की वैल्यू 2 म्यू + 1, y की वैल्यू, और सिर्फ म्यू किसकी वैल्यू z की वैल्यू। ये पॉइंट लाइन किसके ऊपर लाई करता है लाइन 2 के ऊपर। मैंने इसको म्यू से इक्वेट किया, लैम्डा से इक्वेट किया, तो बोलो हाँ है ना। अबे अगर तू इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट का मतलब हमें बताया गया कि ऐसा कॉमन पॉइंट जो एक्स लाइन 1 में भी लाई करे और लाइन, यही होता है ना, तो ये पॉइंट लाइन 1 में भी लाई करे और ये पॉइंट P है जो लाइन 2 में लाई करे, तो मैं दोनों पॉइंट आपस में कैसे है ये सेम। तो अगर ये पॉइंट लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में लाई करता है, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है इक्वल, तो मतलब इसकी x की वैल्यू क्या है 2 लैम्डा + 1, इसकी x की वैल्यू क्या है 5 म्यू + 4, ये बन गई इक्वेशन। इसकी y की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा + 2, इसकी y की वैल्यू क्या है 2 म्यू + 1, ये बन गई इक्वेशन। इसकी z की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा + 3, और इसकी z की वैल्यू क्या है म्यू, ये बन गई इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन जो आपको देखने में अच्छी लगे सॉल्व करो। मैं सॉल्व कर रहा हूं 1 और 3 कर लेता हूं। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 2 लैम्डा + 1 5 म्यू, म्यू की वैल्यू आ रही है 4 लैम्डा + 3 + 4, 2 लैम्डा + 1 20 लैम्डा + 15 + 4, तो मेरे पास आ रहा है 18 लैम्डा, हाँ 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 हाँ, लैम्डा की वैल्यू हमारी कुछ 18 लैम्डा 15 + 1 19, 19 - 1 -18, तो लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा यहां डाल दूंगा 4 × -1 + 3 = क्या है, तो -4 + 3, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ रही है -1। सर मैंने आपने इन दोनों को इक्वेट किया 1 और 3 को इक्वेट किया, क्या मैं 1 2 को इक्वेट कर सकता हूं, कर लो, 2 3 को इक्वेट कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा। अब ये लैम्डा और म्यू आ गया, वो या तो यहां डाल दोगे तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल देगा, म्यू यहां डाल दोगे तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सिर्फ ये काम करना था। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल यार, अब ना मैं केस स्टडीज तो कितनी आपके पास 3, पर मैं केस स्टडी में क्वेश्चन को छोड़ मैं कुछ आपको करवाता हूं। मुझे एक क्वेश्चन रह गया को प्लानर का, जैसे क्वेश्चन रह गए, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर इसी में डाल देंगे उसको को प्लानर को, डन करते हैं इसके बाद, ठीक है। दो लाइन है r = बाइक, अच्छा बाइक देखी देखी लग रही है 0i 0j + 0k और लैम्डा टाइम्स ऑफ i + 2j माइनस, ये एक लाइन बाइक चल रही है और दूसरी बाइक कहाँ चल रही है 3j + म्यू टाइप्स ऑफ 2i + j + k। आप बस बताओ आपको आता है नहीं आता, खत्म ही करेंगे।
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल ए। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने, क्या निकालनी है? लाइन 1 कहां से पास हो रही है? x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस, और लाइन 1 की डायरेक्शन 1 2 और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। लाइन 1 की डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शन रेशियोज कितनी है? 1 2 और -1, ये डायरेक्शन रेशियो है। अबे पहला क्वेश्चन था डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो इसको किससे डिवाइड कर दो? बाय इट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 + 4 + 1 कितना आ जाएगा? तो 1/√6, 2/√6 और -1 बाय, बोलो हाँ है ना? फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन अलोंग विच बाइक बी इन रनिंग। बाइक बी की डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन से क्या निकालनी है? 2 1 और हाँ है ना? अच्छा, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। अरे चलना, दो लाइन दे रखी है, A1 कितना है? 0 0 0, A2 कितना है? 3 3 0। B1 लाइन 1 की डायरेक्शन 1 2 -1, B2 2 1 और 1। शॉर्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया हमने, इसलिए निकालना शॉर्ट डिस्टेंस। पक्का पक्का पक्का। चलो मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं। आर दीज टू लाइंस कोप्लानर? आर दीज टू लाइंस x बाय, अच्छा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन 1 2 -1, x माइनस 3, y माइनस 3, z माइनस 0 2 1 1। मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही सही लगता है। आर दिस कोप्लानर। कोप्लानर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस A1 B1 C1 A2 B2 और किसकी इक्वल आना चाहिए बच्चों? इसमें x1 y1 z1 मैंने पहले बताया A1 B1 C1 माना था। x1 y1 z1 लाइन 1 कहां से पास हो रही है? और x2 y2 z2 लाइन 2 कहां से? लाइन 2 कहां से पास हो रही है? तो लाइन 1 कहां से पास हो रही है? x1 y1 z1 क्या है मेरा? लाइन 2 कहां से पास हो रही है? 3 3 और 0। पहले हमें इन दोनों के बीच में क्या करना होता है? माइनस। 3 - 0 3, 3 - 0 3, 0 - 0 0। लाइन 1 2 की डायरेक्शन क्या है? लाइन 1 की डायरेक्शन क्या है? 1 2 और -1। लाइन 2 की डायरेक्शन क्या है? 2 1 और 1। अगर ये 0 आ जाता है तो कोप्लानर है, अगर 0 नहीं आता तो कोप्लानर? बताओ जी, बताओ जी, बताओ। चलो ये है नहीं, मेल करके दिखा दो। 2 + 1 3, 1 1 + 2 कितना है? 3, 9 - 9 कितना आंसर? 0 का मतलब दे आर कोप्लानर। ओके जी, चलो गुड गुड। शॉर्ट, ये लाइन 1 की क्वेश्चन, ये लाइन 2 की। शॉर्ट डिस्टेंस निकाल लोगे। फाइंड द पॉइंट एट विच द मोटरसाइकिल मे कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है भैया आपसे। क्या पूछ रहा है आपसे? तो फिर इनके बीच में शॉर्ट डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? 0 आएगा, फिर इसके बीच में क्या करना पड़ेगा आपको? इंटरसेक्शन। ओके जी, हाँ हाँ तभी। अगर नहीं आ रहा तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट कर नहीं रही। क्या बात क्लियर है यहां तक? तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आपका पूरा 3D चैप्टर। ऑल द बेस्ट। ढंग से करा होगा तो पूरा 3D आपका डन है। टेक केयर। कह रहे